नमस्ते। मैं डॉक्टर आरती पडियार, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट कुसुम पीजी कॉलेज सिवनी मालवा नर्मदापुरम से। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए ई कंटेंट लेकर आए हैं। उनके विषय मेजर फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यानी लेखांकन का परिचय हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम निम्न टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की परिभाषा, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की विशेषताएं या तत्व, थर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग या लेखांकन के उद्देश्य, और फोर्थ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की सीमाएं। इन चार टॉपिक को पढ़कर हम अकाउंटिंग के परिचय से अवगत होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेखांकन की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन या अकाउंटिंग एक तरह का कला और विज्ञान है, एक तरह का आर्ट और साइंस है, जिसमें एक निश्चित समय, एक निश्चित अवधि यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, फिक्स्ड पीरियड में वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी प्रकार के चेंजेस या लेन देनों को लिखने के लिए या किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस को राइट अप करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, निष्कर्ष निकालने यानी कंक्लूजन्स निकालने के लिए, विश्लेषण के लिए या निर्वचन, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करने के लिए कला और विज्ञान दोनों हैं, जिसके द्वारा हम वित्तीय स्थिति या वित्तीय परिणामों को निकालते हैं, जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिजल्ट्स को बताते हैं। और इसके अंतर्गत हम तलपट यानी ट्रायल बैलेंस, निर्माण खाता यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं। इस तरीके से हम इसके अंतर्गत इस पूरी प्रक्रिया को जब करते हैं तो वो हमारी लेखांकन को पूर्ण करती हैं। इसके बाद हम आते हैं लेखांकन की विशेषताएं या तत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। किन तत्वों से मिलकर लेखांकन बनता है? सबसे फर्स्ट आता है अंकों की पुनः सजावट, रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। लेखांकन में, अकाउंटिंग में हर खाते के, जितने भी खाते बनाए जाते हैं, हर खाते के अंतिम बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस के आधार पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जब हम तलपट का निर्माण कर देते हैं तो उसके बेस पे हम निर्माण खाता यानी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आर्थिक चिट्ठे को बनाते हैं, ताकि हम वित्तीय स्थिति को पता लगा सकें। और इन सभी खातों को बनाने में जो हमारे पास फिगर्स होते हैं, जो हमारे अंक होते हैं, वो हम हर खाते में एक तरह से उनको पुनः सजाते हैं, वापस से उन्हें रीअरेंज करते हैं। सेकंड इसके तत्व है कला और विज्ञान, आर्ट और साइंस। लेखांकन का जो सिद्धांत और जो नियम है वो निश्चित है। अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो निश्चित है, जिसके द्वारा हम आर्थिक परिणाम यानी इकोनॉमिक रिजल्ट्स को निकालते हैं। इसलिए इसे कला और विज्ञान यानी आर्ट एंड साइंस दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट आता है निश्चित समय यानी कि फिक्स्ड पीरियड। जब भी लेखांकन किया जाता है, एक निश्चित समय के बाद उसके परिणामों को निकाला जाता है। तो यह टाइम पीरियड कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है, या फिर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है मौद्रिक लेन देन यानी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन।
लेखांकन की जो प्रक्रिया हम करते हैं उसमें मौद्रिक लेन देन मीन्स मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स ही हम लोग शामिल करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के अमौद्रिक तत्व यानी नॉन मॉनिटरी एलिमेंट्स जैसे कि प्रबंधक और कर्मचारियों की योग्यता, एलिजिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज और उनकी कार्यकुशलता यानी उनकी इफिशिएंसी, उसकी गणना या उसका कैलकुलेशन इसमें नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है प्रयोग यानी कि यूज। लेखांकन का जो प्रयोग है वो वित्तीय और अन्य सूचनाएं वित्तीय संस्थाओं और समाज के अन्य वर्गों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। लेखांकन इसीलिए निर्मित किया जाता है ताकि हम समाज में रहने वाले अन्य वर्गों को इसकी जानकारी प्रदान कर सकें। ये हैं इसकी विशेषताएं या इसके तत्व। नेक्स्ट इसमें हम आते हैं लेखांकन के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। और हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग किस उद्देश्य से की जाती है। इसमें फर्स्ट आता है अशुद्धियों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑन एरर्स। तो लेखांकन का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है या जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि लेखांकन के सिद्धांत के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हम उसकी जांच करने के बाद उनकी अशुद्धियों को सुधार सकें, उनके अंदर जो एरर्स हैं उसको हम सुधारें ताकि हम होने वाली अशुद्धियों पर नियंत्रण कर सकें यानी कि उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें ताकि आने वाले समय में या भविष्य में हम इस प्रकार की गलती को पुनः न करें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है शुद्ध लाभ हानि की गणना करना यानी कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस। लेखांकन का उद्देश्य होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद लाभ हानि खाता बनाने पर व्यापार के शुद्ध लाभ और हानि को बता सके या उसका गणना या कैलकुलेशन कर सके। नेक्स्ट आता है समायोजन करना यानी टू मेक एडजस्टमेंट। तो अकाउंटिंग में मेनली मौद्रिक ट्रांजैक्शंस यानी मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को ही लिया जाता है। लेखांकन में हम अदत्त व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, अप्राप्य ऋण यानी बैड डेब्ट्स और छूट यानी डिस्काउंट इन आदियों का समायोजन यानी एडजस्टमेंट भी करके शुद्ध लाभ और हानि को निकालते हैं। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट है वित्तीय स्थिति की जानकारी, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम लोग अकाउंटिंग में तलपट यानी ट्रायल बैलेंस, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठे का निर्माण करते हैं, उसे बनाते हैं ताकि हम अपनी संस्था की, अपनी कंपनी की वित्तीय स्थिति की जानकारी के बारे में जान सकें और समाज के वर्गों को भी इससे अवगत करा सकें। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है कर योग्य आय का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर जो आर्थिक चिट्ठा हम बनाते हैं उसी से व्यापारी की कर योग्य आय को भी निकाला जा सकता है। इसीलिए इन उद्देश्यों को पूर्ण किया जाता है जो हमारे लेखांकन के लिए आवश्यक है। फिर आता है लेखांकन की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन एक निश्चित सीमा तक सीमित रहता है। इसकी सीमा में फर्स्ट आता है लेखांकन पूर्णतया निश्चित नहीं है, अकाउंटिंग नॉट एब्सोल्युटली एग्जैक्ट। लेखांकन में हम मौद्रिक लेन देन का ही लेखा करते हैं यानी मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को ही हम लेते हैं, पर इसमें कुछ अनुमानित लेखे भी होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, बैड डेब्ट्स हुआ और इन अनुमानित लेखों को लिखने के लिए लेखापालों की कुशलता, उनकी इफिशिएंसी और उनके विवेक, उनके आइडियाज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसकी डीलिंग करेंगे। इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन है कि लेखांकन जो है
वो पूर्णतया निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आर्थिक चिट्ठा वास्तविक नहीं। आर्थिक चिट्ठा वास्तविक नहीं यानी बैलेंस शीट नॉट रियल। आर्थिक चिट्ठे में हम लोग मूल्यहीन संपत्ति यानी ऐसी संपत्ति जिसका मूल्य नहीं होता, जैसे कि ख्याति, गुडविल, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर्स, डिबेंचर्स या डिस्काउंट, इनको भी दिखाते हैं। तो जिससे वजह से हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक चिट्ठा जो है वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि लेखांकन में हम केवल मौद्रिक चीजों का ही लेन देन करते हैं, केवल जो मनी के रूप में दिखते हैं। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है, लेखांकन में तैयार किए गए विवरण पूर्ण सत्य नहीं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर नॉट फुल्ली एक्यूरेट। क्योंकि लेखांकन में जो विवरण या जो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं वो उसका जो बेस होता है वो तलपट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तलपट शुद्ध है, तलपट सही बना है, फिर भी खातों में कहीं ना कहीं कोई अशुद्धि रह जाती है। इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन है कि लेखांकन में जो विवरण हम तैयार करते हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं हो सकते। नेक्स्ट आता है केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा, केवल मौद्रिक घटना का लेखा करना यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली मॉनिटरी फॉर्म ऑफ इवेंट्स। ये इसकी एक लिमिटेशन है कि हम लोग अकाउंटिंग में सिर्फ मौद्रिक लेन देन यानी मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को ही इसमें लेते हैं, और इसमें व्यवसाय से संबंधित जो भी प्रबंधक है, उनकी कुशलता है, इफिशिएंसी है या उनकी गुडविल है, वो इन पर निर्भर करती है, क्योंकि ये चीजें भी व्यवसाय के ऊपर निर्भर करती है, परंतु इसका कोई भी लेखा नहीं होता है। नेक्स्ट है लेखांकन सिद्धांतों की अलग सूची नहीं। नो सेपरेट लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लेखांकन के जो सिद्धांत है वो मानव निर्मित होने के कारण, ह्यूमन मेड होने के कारण उनमें स्थिरता या स्टेबिलिटी आना संभव नहीं है। इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन है कि इसकी कोई अलग से सूची नहीं है जिसके आधार पर लेखांकन हम कर सकें। तो लेखांकन के परिचय के अंतर्गत हमने इन 4 विषयों को पढ़ा। आगे भी हम आपके लिए इस प्रकार के ई कंटेंट्स लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये ई कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू।